नमस्ते प्रणाम। हम राउर छोट भाई पवन मार्शल दसों जोड़ के प्रणाम बा। और हमारे साथ में बहुत ही अच्छे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के आगे बढ़ाने वाले लोग, जो कि अच्छे भावना दिल में रखने वाले लोग, जो कि भोजपुरी के नंबर 1 डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक मनोज यादव भैया से मिलिए। आप लोग कुछ बात कीजिए कुछ पलों के लिए। नमस्कार नमस्कार। पवन जी के साथ में आज महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली से मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग दोनों साथ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आशीर्वाद लेंगे भगवान से कि पवन जी के लिए जो करियर करते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो भगवान की कृपा होगी। धन्यवाद, नमस्कार। और बहुत आज खुशी के बात है और मनोज भैया के ये आशीर्वाद है, कृपा है, सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि आज हम लोग दोनों भाई आज टूर पे निकले हैं, वो भी धर्म स्थलीय जगह पे, जो कि हम लोग आज दिल्ली से चल करके हम लोग जा रहे हैं कहाँ, उत्तराखंड, जो कि हरिद्वार। तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे और बहुत कुछ आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। जितने जगह पे हम लोग जाएंगे, होटल में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में मिलेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे, तो हम लोग आप लोगों को इंटरटेनमेंट के माध्यम से या जानकारी के माध्यम से हम आप लोगों के बीच कुछ न कुछ वीडियो लेकर के उपस्थित रहेंगे हम दोनों आदमी। और ये जो मेरे साथ में मनोज भैया यादव जी हैं, ये मेरे निर्माता ही नहीं, निर्देशक ही नहीं, डायरेक्टर ही नहीं, मतलब कि प्रोड्यूसर ही नहीं, मेरे एक दिल के धड़कन जो कि कहिए, जो कि काफ़ी लोगों ने दिल्ली में ये जान रखा है कि पवन सिंह सिर्फ पवन सिंह मार्शल ही नहीं है, सिर्फ ही अकेला ही नहीं है, क्योंकि मनोज भैया यादव भी है। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ बताने की मेरे पास टाइम ही नहीं और कुछ बताने के लिए शब्द ही नहीं, क्योंकि कमी पड़ जाता है इस सब बताने के लिए। और आज बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ बताना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त मतलब तरीके से, भव्य मतलब तरीके से। और हम लोगों ने देखिए काफ़ी इंजॉय करते हुए और चाय भी मतलब पीते हुए हम लोग ने इस यात्रा को कर रहे हैं। शुभ यात्रा हो, हम लोग मंगल में हो। और देखिए जो भी है हम लोग के माध्यम से, जो भी है मेरे मनोज यादव भैया जी हैं, जो कि बहुत अच्छे एक व्यक्ति हो जाना पॉसिबल है, लेकिन बड़े दिल वाले बन जाना इम्पॉसिबल है। तो ये मेरे भैया बहुत ही मतलब अच्छे भैया हैं और जो भी हम कहते हैं तो भैया मानते हैं और विश्वास के साथ मानते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि बहुत अच्छे भैया हैं और जो भी हैं, जो भी हम कहते हैं, भैया जो भी कहते हैं हम लोग दोनों आदमी मानते हैं। और इन्हीं की वजह से मेरा जो भी गाना आता है और आएगा तो इन्हीं के माध्यम से आता है। और हम लोग हर बार आते नहीं है, 2 ही गाना करेंगे, लेकिन 6 महीना पे करेंगे, 3 महीना पे करेंगे, 2 महीना पे करेंगे, लेकिन चीज़ करेंगे। क्योंकि मोतिहारी जिला में नाम पवन मार्शल का चलता है और भैया कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जो कि पुणे हम लोग कहते हैं। पुणे से हम लोग नाम को जानते हैं, वहाँ से मेरे भैया हैं मनोज यादव भैया। और भोजपुरी के लिए या आप यूँ कह लीजिए कि पवन मार्शल के लिए भैया बहुत कुछ सोचते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो कि बिहार के या पूरे भारत के सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा या इंडस्ट्रीज कह लीजिए, जो मतलब जो भी कह लीजिए, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के मतलब भैया फेमस, मतलब समझिए कि एक क्या है, लोभित है कि इस भाषा को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो इसी वजह से मेरे भैया मनोज यादव भैया, जो भाषा लुप्त होने का डर सबको है, वो बचाना है, उसको हम लोग भैया बचा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बड़ी बात है कि भैया बचा रहे हैं। और भैया से भी इसके बारे में, मेरे बारे में से लेकर के पवन मार्शल ऑफिशियल चैनल के बारे से लेकर के सब चीज़ के बारे में आप लोग इन भैया से कुछ बात कीजिए, जो कि भैया बताएंगे मेरे बारे से लेकर के, पवन मार्शल ऑफिशियल के बारे में से लेकर के सब चीज़ के बारे में बताएंगे। बताइए भैया। मैं यही कहूँगा कि जो भोजपुरी भाषा है उसमें बहुत कम शब्द में बहुत ज़्यादा अर्थ होता है, इसलिए एवरीबडी लाइक्स दिस लैंग्वेज।
Now, this Mr. Power Marshall is always doing good songs on this Bhojpuri language, and he is not doing any filthy stuff. He is doing natural stuff. Also, we both हम लोगों ने दोनों मिलकर बशेरा का गाना बनाया है, छठ का गाना बनाया, छठ का गाना बनाया है, सबसे बड़ी बिहार का सबसे बड़ा और गाना एक लड़की है जिसका हस्बैंड कोई रोजगार के लिए दिल्ली चला जाता है तो वो उसको बुरा लगता है, वो नाराज हो जाती है, वो भी बनाया है। जिस गाने का बोल है सैया हमारे के लिए कमाए दिल्ली शहरिया, दिल्ली शहरिया में। फिर हम लोगों ने एक दूसरा रोमांटिक सॉन्ग कुछ बनाया जिसमें मैं खुद हीरो हूँ, जबकि मैं हीरो बनने का मेरी उम्र अभी नहीं है, लेकिन एक बनाया था इन्होंने काला काला टीका लगाओ धोड़ी के ऊपरिया, कमर के ऊपरिया, कमर के ऊपरिया, जो कि बेहतरीन है और कहीं पे भी अश्लीलता नहीं है, सिर्फ धोड़ी वजह से ही थोड़ा बहुत लगता है हम लोग का शर्म, और दूसरी कोई बात थोड़ा बहुत एक कुछ वर्ड हम लोग ने तो थोड़े चेंज किए, जो हम लोग को गलत लगे वो हटा दिया। और उसके बाद में निकला छठ पूजा वाला, फिर दशहरा वाला, दशहरा वाला, और अब एक आया है, और 2-3 गाने हमारे पाइपलाइन में हैं, और पेंडिंग में हम लोग को पड़ा हुआ है। पेंडिंग में हम लोग खुद परेशान है कि इनको कब एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत शूटिंग करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं चलता है। हम लोग थोड़ा मुंड बनता है तभी कुछ हम लोग काम कर पाते हैं, टाइम मिलना चाहिए, टाइम दोनों को, हम लोग को दोनों लोगों का थोड़ा टाइम होना चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्द गाना आएगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और मैं एक बात कहूँगा कि हमारे सब गाने ये मीडियम स्पीड वाले हैं, तो आजकल लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा एक शादी में जो बारात निकलती है उसमें डीजे का स्पीकर तोड़ने वाला गाना एक बना दो। बिल्कुल, तो एक भी ऐसा बना देंगे कि सबके डीजे के स्पीकर फट जाएंगे, तो ये भी बना देंगे हम लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बना लेंगे। धन्यवाद। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच रखे हैं ये भी बता दे। अभी हम लोग प्रस्थान कर चुके हुए हैं मुजफ्फरनगर, यूपी, मतलब आप समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। अगर दिल्ली से, अगर मुजफ्फरनगर किसी को पता नहीं है तो हम लोग राकेश टिकैत सर के गांव में क्रॉस कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि मुजफ्फरनगर कौन सा होता है। तो यही हम लोग दिल्ली से प्रस्थान कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। तो अभी हम लोग कहाँ के लिए प्रस्थान हो रहे हैं? मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार मतलब यूँ कह लीजिए उत्तराखंड में हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे। प्रवेश कर रहे हैं 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ से हम लोग आप सबों को मतलब वीडियो के माध्यम से समझिए, यूँ समझ लीजिए कि पवन मार्शल ऑफिशियल के माध्यम से, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को, पवन मार्शल ऑफिशियल पेज को आप फॉलो कीजिए, या पवन मार्शल ऑफिशियल पे देख रहे हैं तो उस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप पवन मार्शल ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना अपना विचार को रखिए, और बताइए कि हाँ आप कहाँ से, किस जिले से, किस राज्य से आप लिख रहे हो कमेंट, कहाँ से आप देख रहे हैं। और मनोज भैया, रात को 12 बजे, आज महाशिवरात्रि है, रात को 12 बजे हर की पौड़ी जो तीर्थ स्थान है, गंगा नदी जहाँ पर है, वहाँ पर अभिषेक करेंगे और उसका भी वीडियो लाइव करेंगे, दोनों मिलकर। धन्यवाद। और जितना भी आप देख रहे हैं वीडियो, और हम लोग को टाइम का थोड़ा अभाव है, इसी वजह से आपको हम बैकग्राउंड से थोड़ा वीडियो हम डाल देंगे। देखिए अभी हम गन्ने के खेतों से, दोनों साइड में खेत है, दोनों साइड, मुजफ्फरनगर मेरठ में दोनों साइड में खेत है, बीच में ट्रेन चलती है, ये बात जान लीजिए। जिसके हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं, खेत, गन्ना का खेत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऊख के खेती। दोनों साइड में है, देखो, इनको हम लोग बोलते क्या, इनको दिखा दीजिए, ईख के खेत या ऊख के खेत। तब गन्ने के खेत में हम लोग मतलब हमारी ट्रेन दौड़ रही है और उसी माध्यम से हम लोग गुजरेंगे। और हाँ, आप लोग दिल थाम करके बैठे रहे हैं, क्योंकि पवन मार्शल के गाने को देखने के लिए बहुत लोग दिलचस्पी रखते हैं और बेचैन रहते हैं। तो इसी माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि मनोज भैया जो कि है मेरे साथ में, लेकिन हम लोग गाना नहीं गाते हैं इतना जल्दी, क्योंकि मनोज भैया का भी कहना है कि पवन जी हम लोग कुछ देर करेंगे लेकिन कुछ अच्छा, कुछ खास करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग 2 महीना पे आएंगे, 3 महीने पे आएंगे, 6 मंथ पे आएंगे, लेकिन हम लोग एक अर्थ में आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ ले करके आएंगे, जैसे काला काला टीका, दिल्ली शहरिया। जो चीज़
आधे स्पीड में करते हो वो दुगना फायदा देती है। ओह ओह, क्या बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर से आया कबूतर बैठा नीम की डाल पे, उत्तर से आया कबूतर बैठा नीम की डाल पे, झरझर मोती गिरने लगा मनोज यादव भैया के नाम पे। क्या जय बात हो। है, क्या बात। तो आइए। तुमने तो पुरवैया चला दिया आज तो एकदम धड़ाके बाजेगा। कहा गया है भैया कि किसी भी चीज को आप कैद कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप उसको बंधक बना सकते हैं। यस, यू कैन ट्रैप एनीथिंग। यस, ओके ओके भैया, मेरे जो कि भैया हैं मनोज भैया हैं, वो काफ़ी मतलब कुछ इंग्लिश शब्दों में कुछ कह जाते हैं, लेकिन हम लोग तो बिहारी में हैं, हम लोग कुछ इंग्लिश शब्दों को कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन हम समझ पाते हैं। लेकिन भैया क्या बताएं, हम लोग दोनों का बहुत मेल जोल और आपस में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग दोनों आदमी हम लोग मतलब जो भी होता है हम दोनों आदमी मैनेज कर लेते हैं, हम दोनों आदमी रहते हैं हाँ। साथ में। और कहने का मतलब ये है कि भैया कहना क्या है, हवा को आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते हैं, हाँ, वायु को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन को आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, सही सही सही। क्योंकि हम क्या है, पवन सिंह मार्शल हैं। सिर्फ मनोज भैया को छोड़ करके काफ़ी लोगों ने बोलता है और कमेंट करता है कि कौन जब गाना गाइए यार कैसे गा दूँ। मेरे जो पर्सनली लोग हैं मनोज भैया यादव हैं, उनको छोड़ कर मैं कैसे गा दूँ। जो भी है आप बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, बहुत बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन दिल के लगाव नहीं हो सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। दिल के लगाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से मौजूद है मेरे मनोज भैया यादव। तो आप साफ शब्दों में हम कह दें कि आप वायु को कैप्चर नहीं कर सकते, हवा को कैप्चर नहीं कर सकते, जिसको बोलते हैं हम वायु और हवा दोनों बराबर होता है। दूसरी बात, ऑक्सीजन को आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि सबों को मिला करके एक नाम होता है क्या, पवन। तो हम पवन सिंह हैं, पवन मार्शल हैं, आप कैप्चर हमको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पवन सिर्फ मनोज यादव भैया के लिए है। और मनोज यादव भैया या पवन हो, दोनों का दिल बराबर होता है। और पवन हो या मनोज हो, जब बोलेगा कि ये गानों को गाना है, तो 12 बजे रात में हो या सवेरे हो, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, लेकिन वो गाना रिकॉर्ड होगा और उस वीडियो बनेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग खुला ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, हम लोग, मनोज भैया भी कहते हैं बार बार कि पवन बाबू हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम लोग कुछ लेट करेंगे लेकिन कुछ खास करेंगे। कहते हैं मनोज भैया कि कुछ हम लेट करेंगे लेकिन कुछ क्या करेंगे, खास करेंगे। इसीलिए हम बार बार गाना नहीं गाना चाहते हैं। लोग मोतिहारी में न जाने लाइव बॉय नहीं रगड़ना है हमको, नहीं, लाइव बॉय नहीं करना है हम लोग रोज को। का क्या है, रोज कौन देखेगा, रोज रोज तुम लोग वही करते रहोगे, कौन देखेगा, बोलेगा सब जो गा रहा है मोतिहारी में वही पवन भी गा रहा है। पवन को लोग अच्छे प्रतिष्ठित लोग देखते हैं। किसी राज्य के सीएम ने भी बोला है ना 8 दिन पहले कि रोज रोज नहीं ना करना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को रोज नहीं करना पूरा चाहिए, रोज नहीं करना है। हम लोग को महीना में 21 गाना नहीं लाना है। हम लोग को 6 मंथ में हम लोग को गाना नहीं लाना है। हम लोग को गाना लाना है मंथ में 2 ही लाना है, 3 मंथ में 1 ही लाना है, 6 मंथ में 1 ही लाना है, लेकिन क्वालिटी वाला 2 गाना लाना है, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। उसका नाम ले, लोग साल भर एक ईयर्स लोग देखे उस गाने को, सही सही कि कोई गाना गाया है, कोई मनोज यादव ने उसका निर्देशक किया है, निर्माता किया है, डायरेक्ट किया है, उस नाम को लोग जाने। सही। ये नहीं कि हाँ आज आया कल भूल गया। ये भोजपुरी में हर किसी के चलता है, लेकिन ऐसा हम लोग का सोचावट नहीं है। हाँ हाँ, करेक्ट। ऐसा हम लोग का सोचावट नहीं है। हाँ, और हाँ, एक और भी बात है, लोग धोखाबाजी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नए लोगों को लोग पैसा ले लेते हैं, लेकिन पटरी नहीं देते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, गाना
पैसा ले लेते हैं, ठीक है आप मेरे गाने में डांस कीजिएगा, काम कीजिएगा, हाँ 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 हाँ। वैसे तो कर लेते हैं। लेकिन पवन को ऐसा दिल नहीं है और मनोज भैया को ऐसा दिल नहीं है। हम लोग एक टीम क्रिएट नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग 2 ही आदमी टीम क्रिएट बहुत बड़ी लेवल की बात होती है हम लोगों में। हाँ, ये 10,000 5,000 लगाने की कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम लोग का जब फर्स्ट गाना बना था तो एक गाने 14,000 के बने थे, 15,000 के गाने बने थे। हाँ। सिर्फ ऑडियो और वीडियो में भी कितना रुपया लगेगा, लेकिन हम लोग को उतना मतलब जुड़ती नहीं है। हाँ, वो तो अकाउंट और हम लोग बताते भी नहीं, वीडियो का कभी बताना नहीं। और अकाउंटेंट भी नहीं है हाँ। कि हाँ इतना मनोज यादव जी के खर्चा हुआ है, मनोज भैया के खर्चा हुआ है, या फोन के इतना खर्चा हुआ है। कौन स्टार आती है फीमेल या मेल को, उसको कहाँ से आता है? 40-40 लाख के गाड़ी में लोग स्टार लोग आते हैं, उनको कितना पैसा हम लोग ने दिया, हम लोग थोड़ी बताएंगे किसी हम लोग को नहीं बताना है ना, यही तो बड़ी बात होती है। अपने मोतिहारी में ना जाने कितने लोग गाते हैं गाने मोतिहारी के बारे में भैया। हाँ। कितने लोग गाते हैं, 30 दिन का 30 गाना देते हैं मार्केट में, भोजपुरी के मार्केट में रोज अपना गाते रहते हैं, वही रोज देते हैं गाना, लेकिन सुनते कितना है लोग? जैसे लिंक भेजता है एक व्यू, 2 व्यू, 3, 17 व्यू, इसमें क्या है? ज्यादा 300 बहुत हो गया। अपना कहाँ है, अपना तो 50 को कम से कम 10 को चैनल पर तो चढ़ता ही है। हाँ। गाना जब हम लोग गाए थे, गाना जब रिलीज हुआ था दिल्ली शहरिया में, हाँ, वो अपना कितने लोगों पे गाना था। कितने लोगों पे चढ़ा गाना, वो कोई ठीक नहीं है। टॉप 10 हमको ही चढ़ाया, याद नहीं है कि किसने को क्या क्या चढ़ाया कभी नहीं चढ़ाया, कितना कभी चढ़ाया, नहीं। पता सिर्फ पवन मास्टर के नाम डालने से आता है गाना, तो हम लोग देख लेते हैं कि हाँ ये भी चैनल पर चढ़ा हुआ है, हालांकि उसको जानते भी हम लोग नहीं है। हाँ। और दूसरी गाना आया था काला काला टीका, वो देखिए टॉप 10 के मोड़िया, पवन मार्शल ऑफिशियल तो हम लोग का अपना ही है। और कितने कितने चैनलों पर वो लोग गाना चाहता है, लेकिन हम लोग कोई माने मतलब नहीं है। हम लोग, मैं एक बात कहूँगा, जो हम लोग गाना बनाते हैं उसमें थीम होती है, थीम उसमें मीनिंग होता है। खाली ठुमका और ये बारात वाला नाचने वाला गाना ये सब नहीं, उसमें कुछ मीनिंग है, उसके वीडियो में भी मीनिंग है। और वो तुम वैसा कंसेप्ट मन में रखकर अगर देखोगे तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोग हो सकते हैं तो कल में दोनों हमारे डायरेक्टर साहब हैं मनोज भैया यादव, जो हमारे वीडियो को पूरा नहीं देख पाए और हमें दोनों को नहीं जान पाते हैं, तो उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि मेरे डायरेक्टर साहब हैं या मेरे निर्माता साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं, जो भी हो मेरे लेकिन दिल के धड़कन है। इतना समझ लीजिए, निर्माता निर्देशक बाद में आता है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन लोग हैं मनोज भैया यादव। तो क्योंकि दिल्ली में जब से हम आए कपासरा बॉर्डर, तब से भैया से जान पहचान है, और जब से ही नए आदमियों पर विश्वास किए भैया। हाँ, और उस समय से मेन बात है, बड़ी बात यही होती है कि जो आपको जान पहचान के नहीं हो और वो आदमी विश्वास कर करके और मेरे ऊपर इतने पैसे खर्चा कर करके विश्वास रखे। आज देखिए हरिद्वार के हम लोग यात्रा कर रहे हैं, कल हो करके न जाने हम लोग ऋषिकेश जाएंगे कि जीवदानी माता जाएंगे, कि हम लोग मुंबई में जीवदानी माता की मनसा मंदिर जाएंगे, कि कहाँ हम लोग जाएंगे, कि मसूरी जाएंगे। कोई अनलिमिटेड हम लोग का है। सही से। तो ये हम लोग का आपस का विचार है, परिवार है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर जान लीजिए आप लोग, हमारे बिहार के लोग अगर आप देख रहे हैं तो इस डायलॉग के बहुत मशहूर डायलॉग है ये। आप लोग इस डायलॉग को मनोज सर से, हमसे तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनोज सर मेरे मनोज भैया हैं, वो अच्छा से बोल देंगे आपको। हाँ। हम आपको सुनवा देंगे मनोज भैया से। हाँ। तो हम जो बोल रहे हैं उसको पहले सुनिए। ये आप जान लीजिए, ये आप जान लीजिए कि ये पवन मार्शल मनोज भैया के वादे हैं, क्योंकि ये पवन मार्शल ऑफिशियल का कमाल है कि जो कि आप सबों ने इतना देखा 6 घंटे में, जिस सिंगर का, जिस गाने का भैया जा सकता है 90,000 व्यूज। हाँ। जिस सिंगर का 6 घंटे एक दिन में 1,30,000 जा सकता है व्यूज, उस सिंगर को आज बैठा दिया गया पवन मार्शल को। खैर कोई बात नहीं है, आप बैठा देंगे, लेकिन ऊपर वाले बैठ रहे हैं, आगे से बैठे हुए हैं, कितना बैठा देंगे, लेकिन जब चमकना होगा ना, तब पवन मार्शल को आप रोक नहीं सकते। इसीलिए शुरुआती में बोले कि आप सब चीज़ को कैद कर लीजिएगा, लेकिन जल को, वायु को, अग्नि को, वही जल, अग्नि, आग और आग, हाँ। अग्नि दोनों एक होता है, जल और वायु, हवा सब, पवन सब सेम होता है। तो इसीलिए आप
इसको कैद नहीं कर सकते। वही हम हैं पवन सिंह या पवन मार्शल कह लीजिए, तो इस हमको कैद नहीं कर सकते आप, सिर्फ मनोज भैया के अलावा, क्योंकि हम लोग हैं। भले जो भी विवाद हो, अगर इस चाय के लिए अगर विवाद होता है तो भैया बोलेंगे, मनोज भैया कि पवन इस चाय के लिए विवाद है, ये नहीं कि हाँ ये आप चाय इसमें कम हमको दिए थे चाय, इसके लिए नहीं होगा। कम ज़्यादा 10-15 ये ml या टी 2 के लिए ml नहीं होगा कि हाँ ये टी है, इसमें हमको आप कम दिए थे टी, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये हम लोग का विचार है। कितने लोग भड़कते रहते हैं, कितने लोग बोलते रहते हैं भोजपुरी में, लेकिन आज तक पवन मार्शल कभी कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि हम लोग का सिस्टम वही है, संस्कार वही है, क्योंकि हम लोग का बोलने वाला वही है। अच्छा, पुरानी बातें हम लोग बता देते हैं आपसे पुरानी बातें इसलिए बता देते हैं, थोड़ी बहुत थोड़ा दुख होगा इसमें, क्योंकि सब कास्ट के लोग, सब जाति के लोग हम लोग को देखते हैं, लेकिन बांधे हुए बातों को बता देते हैं। कांग्रेस की सरकार था भारत में, अच्छा था ना भैया, कांग्रेस की सरकार था भारत में, लेकिन उस समय बॉर्डर पे किसको भेजा जाता था? सैनिक को। हाँ सबसे पहले जाता था राजपूत, उसके पीछे किसको भेजा जाता था? यादव समाज को। उसके पीछे किसको भेजा जाता था? पंडित जी को। क्योंकि ये लोग को अगर आगे ठेल दो, भले कितना भी जान पे जख्मी हो, लेकिन ये लौट नहीं सकते। यस, वी नेवर रिटर्न। रिटर्न नहीं हो हम लोग सकते। रिटर्न शहीद होकर ही रिटर्न आ सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये बात सही है। भले कत्ल होना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बोल दिए कि देवी फिल्म में मेरा गाना नहीं आएगा तो नहीं आएगा, चाहे जो भी हो, कोई भी चैनल पर गाना नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसलिए हम लोग किसी चैनल पे हम लोग गाना नहीं देंगे। और दूसरी बात कि जो हमसे बैर रखता है उसी से बैर हम लोग रखते हैं, भले जीवन के लिए हो, भले हम लोग गाना गाए या नहीं गाए, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ जाइए, पचफोरना जात से हम लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग ये खुद जो भाई है, ये खुद है यादववंशी लोग, और हम खुद है, आप लोग जो जानते हैं खुद ही हम लोग हैं। और दूसरी बात की कुछ बात नहीं है। और लास्ट में पवन मार्शल के लिए कुछ बोलेंगे भैया, पवन मार्शल ऑफिशियल चैनल के लिए, यूट्यूब के लिए, तो कुछ बोल दीजिए और लास्ट में ही निकाल देते हैं। मैं पवन मार्शल जी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री भोजपुरी के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं, गाना बनाते हैं, सब कुछ गाते हैं और अच्छी तरह से उसको लॉन्च कराते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब गानों का जो मीनिंग है, जो थीम है, वो हर एक गाना एक मीनिंग के साथ बनाते हैं। वो कोई नाच गाने वाला या बजाते रहो धड़ाधड़ डीजे बीजे, वो सब वैसा सब नहीं करते। मीडियम स्पीड में गाना होता है, उसमें एक फ्लेवर है। आप फ्लेवर जब आपको उसकी टेस्ट लग जाएगी, तभी आप उनका गाना पहचान पाओगे। तो आप उनका गाना ठीक से सुनिएगा, नहीं जानिएगा, बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। और आज के लिए बाकी दोनों भाई के लिए नमस्ते, प्रणाम, दोस्तों जोड़ के गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, जय